देखिए, अतिथि शिक्षक लगातार गर्दनी बाग में प्रदर्शन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब विद्यालयों में शिक्षक की कमी थी, जब बच्चे विद्यालय नहीं पहुंच पाते थे, उस दौरान हमने सरकार का और शिक्षा विभाग का साथ दिया। लेकिन आज जब शिक्षकों की भरपाई हो गई है बीपीएससी के थ्रू, तो हम लोग को दूध में पड़े मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया गया। 1.5 साल से हम लोग बेरोजगार बैठे, बिना कोई जानकारी के हम सबों को निकाल दिया गया। परिवार परेशान है, हताश है, करे तो करे। उम्र का जो सीमा है वो भी अब समाप्त हो गया। अब हम लोग किसी लायक भी नहीं, प्राइवेट संस्थानों में भी काम करने लायक नहीं। ऐसी स्थिति में हम लोग लाचार बैठे। कोर्ट का भी फैसला हमारे हक में आया, लेकिन शिक्षा विभाग जो है वो मनमानी कर रही है। शिक्षा विभाग लोगों का बात जो है वो सुन नहीं रही, कह रही है विचार करेंगे। 1.5 साल से कुछ हुआ नहीं, हम लोग परेशान हैं। घर परिवार चलेगा तो कैसे चलेगा? इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षक नेता जो अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं, शैलेंद्र कुमार उर्फ सैलू। सर, कैसे देख रहे हैं सर? शिक्षक नेता हैं आप और शिक्षक परेशान है। अतिथि शिक्षक कह रहे हैं कि अब करे तो क्या करें, 1.5 साल से हम लोग को पद भी मुक्त कर दिया गया। सभी प्रकार के शिक्षक, लेकिन अभी जो आपदा के दौर से अतिथि शिक्षक गुजर रहे हैं, यह बिल्कुल सरकार और सरकार के विभागीय पदाधिकारियों की संवेदनहीनता का स्पष्ट उदाहरण है। न्यायालय ने इनके पक्ष में फैसला दिया था, लेकिन शिक्षा विभाग तो मनमानी और आतंकवाद और उत्पीड़न का वो सौदागर बन गया है, और विशेषकर नौकरशाह। आप किन परिस्थितियों में इनका योगदान कराया? बिल्कुल, आपने इनके लिए कोई नियमावली बनाई थी, इनकी उम्र सीमा का निर्धारण आपने किया था, इनकी योग्यता का निर्धारण किया था, तो इनके सहूलियत के लिए अगर आपने शिक्षकों की बहाली कर ली बीपीएससी के द्वारा, जिसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सब उसके लिए जिम्मेवार है तत्कालीन जो बीपीएससी के अध्यक्ष थे अतुल प्रसाद। उनकी मनमानी के चलते और डोमिसाइल नीति और क्या क्या आरक्षण और बहुत सारी अवैध तरीके से नियुक्ति हो गई और संख्या बल बढ़ गई। ऐसी स्थिति में आप उन अतिथि शिक्षकों का जो आपके विपरीत काल में जब शिक्षा बदहाली के कगार पर था, तो आपने उनकी नियुक्ति कर ली आनंद फानंद में। बिल्कुल, न उनके लिए कोई नियमावली बनाया आपने, और आज उनको जब आपके शिक्षकों की बहाली हो गई तो आप उनको छटनी ग्रस्त कर दिए। बिल्कुल, तो ये हाल सिर्फ अतिथि शिक्षकों का नहीं है, बदहाली की स्थिति वित्त रहित के भी शिक्षक हैं, वित्त रहित जो आज तक सालों साल से धरने पर गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। न उनका वेतन का कोई विसंगति का मामला सॉल्व होता है, न उनके नियमितीकरण का होता है, न उनके सरकारीकरण की व्यवस्था है। जब सरकारीकरण शिक्षकों का 2/10/1980 को हो गया तो उनकी सारी सुविधाएं 2006 में छीन ली गई। बिल्कुल, और इसमें संघों की मिली भगत बिल्कुल। और उसमें जो अभी वर्तमान माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव कॉमरेड हैं, पूर्व सांसद, जो इसी समझौते में अपनी टिकट पक्की कर ली और राजनीतिज्ञ बन गए। शिक्षकों का भविष्य बर्बाद करके सारी सुविधाओं को समाप्त कर दिया गया और ठेके पर बहाली हो गई। उनकी भी छटनी हो जाती। अगर ये राजकर्मी का दर्जा सक्षमता परीक्षा के लिए सरकार नहीं घोषणा करती तो उनकी भी छटनी निश्चित थी। इनके पास पैसे नहीं थे देने के लिए, जबकि शिक्षकों की कई हजार इकाइयां समाप्त हो गई और एक शिक्षक के बदले कई शिक्षक संविदा पर बहाल हो गए। ये स्थिति हो गई। अभी भी 60,000 शिक्षक नियोजन पर हैं। अब सक्षमता परीक्षा देके राजकर्मी का दर्जा, और राजकर्मी का दर्जा इतना हास्यास्पद हो गया है कि उनका वेतन अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है।
हाँ। पुराने वेतन पर ही वो अभी कार्य कर रहे हैं। विगत 6-7 महीने हो गए उसी विद्यालय में जाकर उसी वेतन पर। तो ऐसा सक्षमता परीक्षा विशिष्ट शिक्षक बनने का क्या फायदा? बिल्कुल। तो क्या मांग होनी चाहिए, क्या मांग होनी चाहिए? अतिथि शिक्षकों को पद पर बहाली के लिए आरक्षित कर देना चाहिए। हाँ, जिन जिन विषयों में उनकी बहाली थी, बिल्कुल। साइंस सब्जेक्ट में विशेषकर थी, उस समय शिक्षक नहीं मिल पा रहे थे, सब प्राइवेट की नौकरी छोड़ के और इसमें आ गए कि हो सकता है कि रेगुलर हो जाए, बिल्कुल। लेकिन अब तो छटनी ग्रस्त हो गए। ये बुद्धिजीवियों को और योग्यताधारी शिक्षकों का अपमान है और ये सब नौकरशाह और वर्तमान सरकार जिम्मेवार। शिक्षा के क्षेत्र में जो अराजकता और भ्रष्टाचार आया है, ये तमाम जिलों में जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, हाँ। उनके कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ, भ्रष्टाचार का। और उसका कमीशन जो है सचिवालय तक जाता है, चाहे वो मिड डे मील हो या कोई अन्य कार्यक्रम। जैसे अभी भीड़ लगी हुई है आधारभूत संरचना में निगम में, जाके देखिए कितने ठेकेदार हैं और सब ठगदार हैं। बिल के लिए मार हो रहा है, रिकमेंड के लिए कमीशन की बात हो रही है। तो भ्रष्टाचार के आलम में अतिथि शिक्षक हाशिए का शिकार हो गए। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए कम हो। और सारे संघ और बुद्धिजीवी चुप हैं। आप अतिथि शिक्षकों को बहाली की बात कर रहे हैं विश्वविद्यालयों में, क्या हाल है विश्वविद्यालयों का? बिल्कुल। आप उसमें योग्यता के आधार पर बहाल कर रहे हैं ठेके पर, तो उनको आप छटनी ग्रस्त कर देंगे क्या? वो सब डिग्रीधारी हैं, पीएचडी हैं, बिल्कुल, नीट क्वालिफाइड हैं। तो ऐसी स्थिति में अतिथि शिक्षकों के प्रति जुल्म हुआ है और जुल्म हो रहा है। उनके पारिवारिक स्थिति संकट में, कि जुल्म हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। अदालत के फैसलों के आधार पर जो ये निर्णय हुए हैं, उसका पालन अक्षरशः सरकार को करनी चाहिए। तो ये थे हमारे 7 शिक्षक नेता जो अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं। शैलेंद्र कुमार उर्फ सैलू, जिनका सीधा कहना है कि जुल्म हुआ है अतिथि शिक्षकों के साथ, क्योंकि जब कोर्ट ने आदेश दिया है तो उस फैसले को मानना चाहिए। 6 वर्षों से लगातार सेवा दे रहे थे, छटनी करने का कोई जरूरत ही नहीं था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।